नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर भारत और मैं हूं आपके साथ नैन्सी शर्मा। मंडला में 45 साल से अधिक उम्र के लोगों में टीकाकरण को लेकर भ्रांति बनी हुई है, जिस कारण लोग टीका लगवाने में रुचि नहीं दिखा रहे। खासकर ग्रामीण क्षेत्र के लोगों में टीकाकरण को लेकर डर बना हुआ है। वहीं स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन की तमाम कोशिशों के बावजूद लोग टीकाकरण के लिए तैयार नहीं है, जिस पर जिला टीकाकरण अधिकारी का कहना है कि हमने ग्रामीणों को समझाया है कि वह टीका लगवाएं, लेकिन जागरूकता और भ्रम की स्थिति में वह टीका लगवाने से डर रहे हैं। मंडला के 11 केंद्रों पर 1200 डोज रखे गए थे, लेकिन 82 लोग ही टीका लगवाने पहुंचे। वहीं 8 केंद्रों पर कोई भी व्यक्ति 45 साल से ज्यादा उम्र का नहीं पाया गया। ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ भ्रांतियां फैल गई हैं और ये अपने पूरे लगभग 2-3 जिलों में ये चल रहा है और विशेषकर अपने मंडला जिले में भी हो गया है यही बात। हम लोग भी कल गए थे 1-2 गांव में, यहाँ मवई ब्लॉक के और बिछिया ब्लॉक के, वहाँ भी लोगों से बात की, चर्चा किया, लेकिन उन लोगों को भी उनकी भ्रांतियों को दूर किया, काफ़ी कोशिश की, सरपंचों से बात किया, वहाँ के तहसीलदार से बात किया। अब आगे देखते हैं और प्रचार करेंगे, कुछ और भी जो भी हो सकता है लोगों को टीकाकरण के लिए बढ़ावा मिले, इसकी कोशिश करेंगे। मुख्यमंत्री कमलनाथ के बयान के बाद अब सियासत और गर्मा गई है। क्राइम ब्रांच में कमलनाथ के विरुद्ध मामला दर्ज होने के बाद अब भाजपा आक्रामक रुख में आ गई है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बयान को देश विरोधी बताते हुए आज बीजेपी युवा मोर्चा ने उनके पुतले फूके। इस मामले में हमारे संवाददाता भरत भूषण ने युवा मोर्चा भोपाल के ग्रामीण जिलाध्यक्ष प्रमोद राजपूत से खास बातचीत की। कोरोना के बढ़ते कहर के बीच, ब्लैक फंगस की बढ़ती भयावहता के बीच मध्य प्रदेश में भारतीय जनता युवा मोर्चा का पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के पुतला दहन का आयोजन कितना सार्थक है, क्या इसका संदेश आमजनों में जाएगा, हम बात करेंगे प्रमोद राजपूत से, जो भोपाल ग्रामीण के युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष हैं। प्रमोद जी, बहुत स्वागत है। मैं ये जानना चाहता हूँ किस प्रकार कोविड गाइडलाइनों का पालन इस पुतला दहन आयोजन में किया जाएगा? देखिए, हम पूरा गाइडलाइनों का पालन करते हुए 4 से 5 लोगों की और जो भी मास्क वगैरह, सैनिटाइजर वगैरह जो करके उसके बाद में ही हम ये जो हमारा विरोध प्रदर्शन है, क्योंकि कमलनाथ जी ने जो शर्मनाक बयान दिया है, एक इंडियन वेरिएंट बनाया उन्होंने कोरोना महामारी को, एक पूरे विश्व के ऊपर हमारे देश की एक छवि खराब करने का एक उनका ये शर्मनाक बयान आया है और इसके खिलाफ हम लोगों ने आज पूरे प्रदेश के अंदर युवा मोर्चे ने माननीय कमलनाथ जी का पुतला दहन किया है। और जो उनकी कांग्रेस की एक पद्धति रही है पहले से देश में आग लगाने की, भड़काने की, दंगे कराने की। अब 84 के भी दंगे में माननीय कमलनाथ जी आरोपी थे, इमरजेंसी के भी ये साक्षी रहे हैं। देश में जब जब कोई जनता के खिलाफ कोई एक आग लगाने वाली, भड़काऊ भैंसड़ का अगर कोई काम करता है तो एक कांग्रेस का नेता ही करता है। और माननीय कमलनाथ जी बहुत सीनियर नेता है, मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि इस प्रकार के माहौल में, इस महामारी के माहौल में आप इस प्रकार के बयान देंगे, इससे हमारे देश की छवि खराब होती है, हमारे देश जनता का मनोबल टूटता है। इसलिए आप लोग ऐसे शर्मनाक बयान देना बंद करें। देखिए, लगातार दुकानें बंद हैं, मार्केट बंद हैं, लोगों को अपने रोटी रोजगार चलाने में दिक्कतें आ रही हैं। ऐसी स्थिति में विरोध प्रदर्शन का ये तरीका आप कितना उचित या अनुचित मानते हैं संगठनिक दृष्टि से? नहीं, विरोध प्रदर्शन करना इसलिए जरूरी है कि उन्होंने एक देश के खिलाफ एक बयान दिया है, राष्ट्र के खिलाफ एक बयान दिया है और हम लोग गाइडलाइन का, कोरोना इस महामारी का पूरा ध्यान रखते हुए, पूरी गाइडलाइन का पालन करते हुए हम इस विरोध प्रदर्शन का हिस्सा बने हैं। कांग्रेस के पूर्व मंत्रीगणों पीसी शर्मा की बात करें या जीतू पटवारी की बात करें, उन्होंने आज स्पष्ट रूप से एक ज्ञापन देते समय क्राइम ब्रांच में द गार्जियन न्यूज़पेपर की कुछ कटिंग्स दिखाई हैं, जहां पर स्पष्ट रूप से इंडियन वेरिएंट का नाम दिया गया है। तो कैसे आप इन चीज़ों को देखते हैं और क्यों इतना बवाल आखिर कमलनाथ के उस बयान पर भाजपा करना चाहती है? बवाल करना जरूरी है क्योंकि हम राष्ट्रीय हित के लिए काम करने वाले लोग हैं। पूरा भारत इस बयान से शर्मसार है क्योंकि विदेश में जो हमारे देश की छवि जानी, क्योंकि ये वेरिएंट इंडिया से नहीं निकला और इंडिया कभी कोई जहर फैलाने का काम नहीं करता। इंडिया ने हमेशा देश को नहीं, पूरे विश्व को एक अच्छा संदेश दिया। हम लोग विश्व को अच्छा संदेश देने वाले देश से हैं, भारत देश से। हमारा देश पहले से ही महान है, लेकिन इन लोगों ने जिस प्रकार से देश की छवि को खराब करने का काम किया। ये इंडियन वेरिएंट है क्या कोरोना? ये चीन से निकला हुआ वेरिएंट है और ये चीन की दलाली कर रहे हैं, इसलिए चीन के खिलाफ ना बोलते हुए देश के खिलाफ बोल रहे हैं। इनको चीन के खिलाफ बोलना चाहिए, लेकिन ये देश के खिलाफ बोल रहे हैं। ये जो कोरोना महामारी, ये वेरिएंट जो जहाँ से आया है, चीन से आया है। सारा विश्व आज कह रहा है, सारे विश्व के देश चीन को गाली बक रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ के नेता हमारे देश का खा रहा है, हमारे देश का पी रहे हैं। और कांग्रेस पूरा चीन की दलाली में लगी है। कमलनाथ जी चीन की दलाली कर रहे हैं। राहुल गांधी की लिखी हुई स्क्रिप्ट, सोनिया गांधी की लिखी
की स्क्रिप्ट कमलनाथ जी बोल रहे हैं और पूरा कांग्रेस परिवार, गांधी परिवार कमलनाथ जी के बुढ़ापे का शोषण कर रहा है। देखिए, स्पष्ट रूप से बात है कि कमलनाथ पर 188 के अंतर्गत भी मामला दर्ज हुआ है। लॉकडाउन या कर्फ्यू के उल्लंघन की ये धारा है। ऐसी स्थिति में पुतला दहन अगर आप करते हैं या किया जाता है तो क्या आपके ऊपर 188 की कायमी नहीं होनी चाहिए? क्या ये लॉकडाउन या कोरोना कर्फ्यू का उल्लंघन नहीं है? नहीं, कुछ गाइडलाइन है सरकार की, शासन की निर्देश के अनुसार हम उस गाइडलाइन का पालन करते हुए हम लोग पुतला दहन कर रहे हैं। अगर हमारा गाइडलाइन के बाहर कोई काम होता है तो हमारे ऊपर भी कार्रवाई हो सकती है। प्रशासन कानून सबके लिए बराबर है, लेकिन हम लोगों ने इस बात का ध्यान रखा है क्योंकि हम एक अनुशासित पार्टी से, भारतीय जनता पार्टी से, इसलिए हमने शासन के निर्देशों का ध्यान रखते हुए जो गाइडलाइन सरकार ने दी है 3 से 4 लोगों का, उसी पुतले दहन में हमने 4 लोगों की ही एक संख्या का एक निर्देश दिया है। कांग्रेस के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने, नेताओं ने आज भोपाल क्राइम ब्रांच में जाकर शिवराज और उनकी सरकार के खिलाफ भी एक आवेदन दिया है प्रकरण दर्ज होने को लेकर। इन चीज़ों को आप कैसे देखते हैं? देखिए, वो उनका काम है, जो भी उनको अच्छा लगे वो कर सकते हैं। वो जो प्रशासन जो जिस तरीके से उसको लेना चाहेगा वो प्रशासन का काम है, प्रशासन करेगा। तो ये थे हमारे साथ प्रमोद राजपूत। मध्य प्रदेश के बैतूल में कोरोना से लड़ रहे मरीज और उनके परिजनों की मदद के लिए युवा समाज सेवी लगातार मदद का हाथ बढ़ा रहे हैं। कोरोना में अधिकांश लोग जहां अपनी जान बचाने के लिए घरों में कैद है, वहीं कुछ युवा समाज सेवी राजा सूर्यवंशी अपने साथियों के साथ गरीबों की सेवा में जुटे हुए हैं। बता दें कि पिछले 1 महीने से 7000 मरीजों और उनके परिजनों को भोजन मुहैया कराकर मानवता निभा रहे हैं। कमलनाथ पर एफआईआर होने के बाद अब सियासत और गर्मा गई है। तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर हुई एफआईआर का विरोध करते हुए छतरपुर विधायक आलोक चतुर्वेदी ने राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि यदि सच कहना गलत है तो मुझ पर और पत्रकारों पर एफआईआर दर्ज करें, जो कोरोना से हुई मौतों का सही आंकड़ा दर्शा रहे हैं। साथ ही कहा कि सीएम मृतकों के आंकड़ों को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। वाह शिवराज जी, कुछ तो शर्म करो। ये आंकड़ोंबाजी का खेल कब तक करेंगे आप? मैंने तो पिछले 1 हफ्ते पहले इस आपकी आंकड़ेबाजी को उजागर किया था छतरपुर में। आज आप अपनी असफलता, नाकामी को इस तरह से सिद्ध कर रहे हैं कि हमारे नेता आदरणीय कमलनाथ जी के खिलाफ आप एफआईआर कर रहे हैं। अरे आप कितनों के ऊपर एफआईआर करेंगे? मैं तैयार बैठा हूँ, आलोक चतुर्वेदी के खिलाफ भी आप एफआईआर करिए। मैंने भी आपकी आंकड़ों की बाजीगरी की खिलाफत की है। आप सत्ता में बैठे हैं, हम विपक्ष में हैं। कोरोना महामारी के साथ आई कई आपदाओं से किसान पर परेशानियों का अंबार टूट पड़ा है। वहीं मध्य प्रदेश के कई जिलों में ताऊते तूफान के कहर से एक तरफ जहां मंडियों में किसानों के अनाज भीगने का मामला सामने आया था, तो वहीं खजुराहो से 20 किलोमीटर दूर रनगोवा डैम पर ओलावृष्टि से करीब 50 एकड़ में फैली तरबूज और खरबूज की खेती चौपट हो गई है। किसानों ने बताया कि ओलावृष्टि से लगभग 80% तक का नुकसान हुआ है। और मैं ये तरबूज खरबूज की खेती कर रहा हूँ यहाँ पिछले कई सालों से। कितने एकड़ में? करीब 10 एकड़ में मैं कर रहा हूँ। अच्छा, और कितने किसानों ने की है खेती? यहाँ सर 5-6 किसान और हैं मेरे साथ। अच्छा, जो काम करते हैं। करीब 50-60 एकड़ का रकबा होगा जिसमें ये खेती है। क्या नुकसान हुआ है? नुकसान ओलावृष्टि से हुआ है और पानी बरसने से भी हुआ है, लेकिन ओलावृष्टि से ज़्यादा नुकसान हुआ है। ओले गिरने से फसल टोटल डैमेज 80% टोटल डैमेज हो चुकी है। और कांग्रेस ने सीएम शिवराज पर कोरोना से मृत लोगों के आंकड़ों को छिपाने का गंभीर है, जिसके चलते जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पंडित मनु मिश्रा के नेतृत्व में विधायक अजय टंडन, कल्लन सतीश जैन, यशपाल सिंह, निधि श्रीवास्तव, वीरेंद्र ठाकुर, अफजल खान, शुभम तिवारी, मंजीत यादव, दिनेश रेगवार, आशुतोष शर्मा समेत कई कांग्रेसियों ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिव कुमार सिंह को ज्ञापन सौंपकर मुख्यमंत्री के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। इस दौरान टीआई सत्येंद्र सिंह राजपूत के साथ पुलिस बल मौजूद रहा। फिलहाल के बुलेटिन में इतना ही। न्यूज अपडेट्स जानने के लिए बने रहिए खबर भारत के साथ। नमस्कार।